वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। जेकेएसबी क्लास फोर्थ एलिजिबिलिटी का इश्यू जो है एक बार फिर सामने आ रहा है और रिवोक इलीगल रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ये भी कहा जा रहा है कि इस जो पॉलिसी है इसको रिवोक कीजिएगा, जिसमें ग्रेजुएट्स को एलिजिबल नहीं करार दिया गया था। अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह से ये जो है जेकेएसएसबी इसमें एक्शन लेगी या किस तरह से इस चीज़ को वो देखेगी। जो डिमांड है स्टूडेंट्स की तरफ से, ख़ास तौर पर ग्रेजुएट्स की तरफ से, कि जो ये इलीगल पॉलिसी है, उनका कहना है स्टूडेंट्स का, ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो आपने बनाई है ये एक इलीगल पॉलिसी है। चलिए, उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है आज से पहले ये 2 दिन, और ये कश्मीर न्यूज़ सर्विस ने भी पब्लिश किया था, या उन्होंने भी इसमें जो है इस चीज़ को जो है वो पब्लिश किया था। चलिए हम देख लेते हैं। शायद यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखा होगा। इससे पहले भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इनका कहना है कि ये एक जो पॉलिसी है ये एक इलीगल पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को, जो भी ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये नॉर्थ कश्मीर में है, और ये नॉर्थ कश्मीर जो है वो बारामूला, कुपवारा, इस साइड के स्टूडेंट्स ने इसमें जो है वो प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे इनका कहना है कि जो एस्पिरेंट्स है उनका कहना है कि ये जो जेकेएसएसबी, और इनका कहना है कि हमारे पास जो है क्वालिफिकेशन, ना सिर्फ हम ग्रेजुएट है बल्कि हमारे पास हायर क्वालिफिकेशन भी है, मास्टर्स भी है हम लोग। स्टिल हम लोग जो है वो जॉबलेस है, और हमारे पास एज जो है वो ओवर एज होने को हम आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये चीज़ें जो है वो, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को क्या है, ये पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए था इस तरह से, क्योंकि हायर क्वालिफ़िकेशन के यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है जिनके पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हाई क्वालिफ़ाइड है। अगर इस तरह की चीज़ों से ना होने से डिप्रेशन में जो है वो चीज़ें चली जाती है, यानी स्टूडेंट्स चले जाते हैं। अगर आप किसी को रेस्ट्रिक्ट करते हो किसी भी कोई भी क्वालिफ़िकेशन के लिए, यानी जॉब के लिए, ऑलरेडी यहाँ पे जो है सूरत हाल जॉब की काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो जॉब के लिए जॉबलेस है, यानी जॉब्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो ना के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। लास्ट में यहाँ पे उन्होंने जो भी है कि उन्होंने स्लोगन्स कहा, लेकिन लास्ट में उन्होंने जो चीज़ है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उन्होंने जो है वो अपील किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और कल भी आपने देखा होगा कि टीएसएल में जो है रविंद्र रैना साहब, उन्होंने भी कहा कि हम इसमें जो है ये मसला जो है वो गवर्नर साहब के साथ टेक ओवर करेंगे, उनके साथ बात करेंगे इससे रिलेटेड, कि क्या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। और ये भी कहा गया है यहाँ पे, स्टूडेंट्स से कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि आप इंटरवीन करें इज अर्ली एज पॉसिबल, एंड दे आल्सो वार्नड जेकेएसएसबी ऑफ रिवोक इट्स इलीगल रिक्रूटमेंट पॉलिसी। और ये भी कहा कि आप लोग इस इलीगल रिक्रूटमेंट पॉलिसी को जो है वो रिवोक कर लीजिएगा टू अवॉइड मेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। और उन्होंने कहा कि हम डिपार्टमेंट के खिलाफ एक मेजर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो है जो भी डिसीजन, चाहे वो कोर्ट देगा या जे केसेस भी देगा, क्योंकि किसी की भी कोई गलती यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम में बैठना होता है, उनको जॉब करना होता है, रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बनाते हैं। उस तरह की जो है वो लॉज़ बनने चाहिए, उस तरह के पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए, जिससे उन्हें उन्हें पहले ही पता हो कि जो हो कि ये स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना करे। अब यहाँ पे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो लायर्स को हायर कर रहे हैं। लायर्स को हायर करना काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, और कश्मीर में भी बहुत बड़े लायर्स से जो डिमांड करते एक हियरिंग में काफ़ी अच्छा खासा पैसा, उस पैसे को लायर के देने के लिए, एक लायर के देने के लिए स्टूडेंट्स को वो इकट्ठा करना होगा। यहाँ से ऑलरेडी एक तरह से वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, और फिर फर्दर हम हमारी पॉलिसीज़ स्टूडेंट्स को फोर्स करती है इस तरह का जो है एक्शन लेने के लिए, इस तरह के स्टेप्स उठाने के लिए। आइंदा ये चीज़ें ना हो तो बेहतर है। इससे पहले भी हमने पास्ट में भी देखा है जेकेपीएससी में केस से रिलेटेड, जी हाँ, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम से रिलेटेड इस तरह के वाक़ात हो गए, और आए दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है वो लगाना पड़ा स्टूडेंट्स को। अल्टीमेटली जो भी कोर्ट को डिसीजन देना था वो तो दिया, लेकिन जो प्रोसेस था, जो पैसे थे, जो जो टाइम था, वो स्टूडेंट्स ने लगा दिया। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से गवर्नमेंट से,
इदारों से, रिक्रूटमेंट पॉलिसी मेकर्स से कि आए आप ऐसी पॉलिसी बनाइए जो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल हो। जी हाँ, हर एक के लिए एक्सेप्टेबल हो। और आप जो भी पॉलिसी बनाते हो, वो स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी हो, वो एक्सेप्ट करते हैं। ख़ासतौर पर यहाँ जॉब से रिलेटेड स्टूडेंट जो है वो डिमांड कर लेते हैं कि हमारे पास जॉब होनी चाहिए, हमारे पास किसी तरह से भी कोई भी जो भी उनके पास प्रॉब्लम्स होती है ख़ासतौर पर जॉब से रिलेटेड वो हल हो। और अगर लास्ट में उनको जॉब भी लग जाती है और फिर अगर किसी न किसी तरह से एक प्रोसेस रुक जाता है, यानी इसमें डिले होता है, तो एक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है ये स्टूडेंट्स के लिए। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि आइंदा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ जिससे जो है वो इस तरह के वाक़ात ना हो, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।